सतयुग का समय था। समुद्र मंथन के समय देवताओं और दानवों के बीच अमृत को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दोनों पक्ष अमृत के लिए आपस में झगड़ने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी का रूप इतना मोहक और दिव्य था कि देव क्या और दानव क्या सभी उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। वे अमृत को लेकर अपना झगड़ा भूल गए। इसी का लाभ उठाकर मोहिनी ने देवताओं को अमृत पान कराया और दानवों से अमृत की रक्षा की। लेकिन एक असुर स्वरभानु ने देवताओं का वेश धारण कर धोखे से अमृत पीने का प्रयास किया। भगवान विष्णु ने उसे पहचान लिया और अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी। किंतु अमृत कंठ तक पहुंच चुका था, जिससे स्वरभानु का सिर और धड़ दोनों अमर हो गए। उसका सिर राहु और धड़ केतु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उधर एक असुर भस्मासुर कठोर तपस्या में लीन था। उसने वर्षों तक शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और बोले, वर मांगो भस्मासुर। भस्मासुर ने कहा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। शिवजी ने उसकी निष्ठा देखकर सरलता से वरदान देते हुए कहा, तथास्तु, और शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। वरदान पाते ही भस्मासुर का स्वरूप बदलने लगा। उसकी आंखों में क्रूरता उतर आई। पहले तो उसने अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए एक वृक्ष के सिर पर हाथ रखा। वृक्ष भस्म हो गया। फिर उसने एक हिरण को भस्म किया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब वह ऋषिमुनियों के आश्रमों में घुसकर उन्हें भस्म करने लगा। निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार करने लगा। गांव-गांव में आतंक फैल गया। जो भी उसकी शक्ति के विरोध में बोलता, वह उसे अपने वरदान से भस्म कर देता। भस्मासुर का अहंकार 7वें आसमान पर था। देवताओं पर भी उसने आक्रमण करना शुरू कर दिया। इंद्र, अग्नि, वायु सबको उसने परास्त कर दिया। देवता भयभीत होकर भागते फिर रहे थे। एक दिन भस्मासुर वन में विचरण कर रहा था। तभी उसकी दृष्टि पार्वती जी पर पड़ी, जो पुष्पों से सजे उपवन में सखियों के साथ भ्रमण कर रही थीं। पार्वती जी के तेज को देखकर भस्मासुर ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सुंदरी के कारण ही शिवजी के पास इतनी शक्ति है कि वे संसार के स्वामी हैं। अगर ऐसा है तो क्यों न मैं इस सुंदरी से विवाह कर लूं। फिर मैं बन जाऊंगा इस अनुपम सुंदरी और इस पूरे संसार का स्वामी। यह सोचकर भस्मासुर के मन में महत्वाकांक्षा और वासना का ज्वार उठ खड़ा हुआ। वह बोला, ऐसी तेजस्वी अनुपम सुंदरी को मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। उसका अहंकार और बढ़ गया। उसने ठान लिया कि यदि शिव का अंत कर दूं तो पार्वती को प्राप्त कर सकता हूं। भस्मासुर महाकाल की ओर बढ़ा। उसने शिवजी को ललकारा, हे शंभु, अब तुम ही मेरे वरदान का शिकार बनोगे। पार्वती को मैं अपनी रानी बनाऊंगा। शिवजी ने पहले समझाने की कोशिश की, पर भस्मासुर न माना। उसने शिवजी के सिर पर हाथ रखने के लिए उन्हें दौड़ाना शुरू कर दिया। शिवजी त्रिलोक में विचरण करते रहे। शिवजी चाहकर भी भस्मासुर का वध नहीं कर सकते थे। उन्होंने ही यह वरदान दिया था और सृष्टि में नियम था कि कोई भी अपने ही दिए वरदान को स्वयं खंडित नहीं कर सकता। यदि शिवजी अपने ही वचनों को तोड़ते तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता। धर्म की मर्यादा के लिए उन्होंने इस संकट में भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, महादेव, यह संकट बल से नहीं बुद्धि से सुलझेगा। समाधान मोहिनी है। उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया। वह रूप इतना अद्भुत था कि भस्मासुर उसे देखते ही अपने उद्देश्य को भूल गया। भस्मासुर मोहिनी की ओर बढ़ा और बोला, हे रूपसी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मोहिनी ने हंसते हुए भस्मासुर से कहा, मैं केवल उस वीर से विवाह करूंगी जो मेरे साथ नृत्य कर सके। क्या तुम तैयार हो? भस्मासुर ने उत्साह से हाँ कर दी।
मोहिनी ने नृत्य करना शुरू किया। भस्मासुर उसकी हर मुद्रा की नकल करता गया। मोहिनी ने धीरे धीरे ऐसे आसन दिखाए कि भस्मासुर को अपने ही सिर पर हाथ रखना पड़ा। जैसे ही उसने यह किया, वरदान प्रभावी हुआ और वह स्वयं भस्म हो गया। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने एक बार फिर धर्म और सृष्टि की रक्षा की। शिवजी ने विष्णु का धन्यवाद किया और तीनों लोकों ने उनकी प्रशंसा एवं जय जयकार की। मोहिनी रूप ने यह सिद्ध किया कि केवल शक्ति ही नहीं, चतुराई और करुणा भी सृष्टि की रक्षा के लिए आवश्यक हैं।